हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ट्रेडर पॉइंट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी आज ठीक ही चला होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को, तो मैं डेली का डेली सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी बैंक में ट्रेड करता हूँ। सिर्फ निफ्टी बैंक में ही ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई इंडेक्स देखता तक नहीं हूँ। थोड़ा बहुत देखता हूँ तो सेंसेक्स देखता हूँ। निफ्टी 50 में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे लॉट साइज़ बड़ा है और उसमें फ्लक्चुएसन ज़्यादा होता है और मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है। ठीक है, जो रियलिटी है मैं रियलिटी बता देता हूँ। मैं फेंकता नहीं हूँ कि मेरे पास 15 लाख का कैपिटल है, मैं डेली का 10 लाख कमाता हूँ। नहीं, मेरे पास छोटा कैपिटल है, लाख 2 लाख का। बस उसी से मैं 10,000 से मैं ज़्यादा एक बार में ट्रेड करता ही नहीं हूँ। मात्र एक लॉट से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और जिस दिन मेरा एनालिसिस सही होता है उस दिन मैं 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट मैं बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैंने ये दिन मेरा एनालिसिस सही था तो मैंने यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट किया था। यहाँ पे इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था, इस जगह पे, और अच्छा यहाँ तक मैंने होल्ड किया था। ठीक है, उसके बाद मैं इधर भी एक लॉट से किया, उधर से भी एक लॉट से किया, क्योंकि मैं फेंकता नहीं हूँ अदर फेक इन्फ्लुएंसर की तरह, क्योंकि मेरी अभी कोई औकात ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, बस मैं इतना बताता हूँ कि हाँ, डायरेक्शन कैसा हो सकता है, सही क्या रहेगा कल के आने वाले दिन में, आने वाले ट्रेडिंग डे में क्या हो सकता है मार्केट में। बस मैं यही बताता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइबर प्यार दीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जाइए जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ देखिए। ठीक है, और जैसा मैं रोज़ डेली का ट्रेड देता हूँ, और ऐसा अगर कोई भी ट्रेडर दे ना तो मुझे जो भी जितना भी मेरा अथी है ना, जितना भी मेरा व्यूवर्स है ना, या फिर ऐसे भी मैं अपना एड्रेस दे दूँगा। आके मुझे जो बात होगा बोल सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा बात कोई ट्रेडर नहीं बोलेगा। बस मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा एनालिसिस सही रहता है, और जिस दिन मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ उस दिन मैं ट्रेडिंग अति देखता भी नहीं हूँ मैं, और मैं बता भी देता हूँ। मैंने क्या बोला था पिछला वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेक हो सकता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे गया मार्केट, इसका फेक ब्रेकआउट दे दिया, फिर यहाँ पे सब पिछले दिन की तरह सब सोचता होगा कि यहाँ से कॉल जाएगा, लेकिन क्या क्या वहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे दे दिए। 400 पॉइंट अप्रोक्स, 400 पॉइंट अप्रोक्स 600 पॉइंट अप्रोक्स 600 पॉइंट नीचे दिया। सब ट्रेडर फंस गया होगा। अब सब फंस हो गया, जितना दिन का प्रॉफिट किया सब यहाँ जाके लॉस। और देखो इसके बाद मार्केट ऊपर गया भी नहीं, बस यहीं पे टाइम बिताते रह गया। और तो आइए हम लोग फिर देखते हैं कल के बारे में एनालिसिस। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। बस हम लोग को सिर्फ फाइंड करना है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर अप ट्रेंड रहेगा तो सपोर्ट पर हम लोग कॉल बाय करेंगे, और डाउन ट्रेंड रहेगा तो रेजिस्टेंस पर हम लोग पुट बाय करेंगे। और हम लोग को रिस्क कहाँ लेना है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक ट्रेंडिंग होता है। ये ट्रेंड लाइन होता है इस तरह का, इस तरह का ट्रेंड लाइन होता है, और इस तरह का हॉरिजॉन्टल होता है। बस हमको यहीं दो पर क्या लेना है, रिस्क लेना है। स्टॉक मार्केट रिस्क का गेम है। आप जितना अच्छा से रिस्क मैनेज कर जाओगे उतने अच्छे से आप सफल हो जाओगे। मुझे हो सकता है कि मैं सही से नहीं समझा पाऊँगा, मतलब नहीं सही से नहीं समझा पाता हूँ, बट धीरे धीरे देखिए। मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी उतना कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, यूट्यूब के बारे में कैसे क्या होता है, बट इतना जानता हूँ मैं गाँव से हूँ। ठीक है, मैं बिहार का एक छोटे से गाँव का हूँ, और अगर मुझे थोड़ा सा किसी का मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर यूट्यूबर का, जितना यूट्यूबर है, मैं सबका पोल खोल दूंगा। जितना सब फेक ट्रेडर है ना, मैं सबका पोल खोल दूंगा। आप ही बताओ, मैं इतना दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं मार्च से वीडियो बना रहा हूँ। मार्च से मेरा कितना दिन मेरा लॉस हुआ, या कितना दिन मैंने गलत ट्रेड दिया। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन दिया होगा। बस मैं एक दिन यहाँ ये ट्रेड दिया, बस ये ट्रेड, वो भी मैं ये नो ट्रेडिंग जोन में था, लेकिन मैंने एक गलती से ट्रेड किया तो मेरा लॉस हो गया। यहाँ पे कॉल ले लिया, यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया था कॉल, यहाँ पे ले लिया था। यहाँ पे क्यों लिया था कि ट्रेंड हमको अप ट्रेंड दिख रहा था, और यहाँ पे लिए। अब मेरा छोटा स्टॉप लॉस बड़ा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। हम यहाँ पे लिए थे, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर लिया था यहाँ पे। अब मेरा यहाँ स्टॉप लॉस था, बस मैंने इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखा था, इसके नीचे ही।
इसके नीचे मैंने इस जगह लिया था और मैंने इसके नीचे ट्रेड इसके नीचे लिया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया बस। बाकी बात मैंने जितना ट्रेड दिया सब सही है, सब मैंने सही दिया। बाकी बात अगर आप लोग को अदर ट्रेड से लगता है तो आप लोग देख सकते हैं, मुझे उसमें कोई अथी नहीं है। तो आइए हम लोग कल का एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरा कल का एनालिसिस गलत होगा, जिस दिन मेरा एनालिसिस गलत होता है उस दिन मैं छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूँ मार्केट से। मैं मार्केट से फाइट नहीं करता हूँ या फिर कोई मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। आज मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। जब इतना प्रॉफिट हो गया तो फिर 95% 99% लॉस क्यों है भाई? ये थोड़ा सा सोच सकते हैं आप कि जब हर लोगों का इतना प्रॉफिट हो जाता है तो 99% लॉस का है। इसका तो किसी के पास आंसर नहीं है, इसका किसी के पास आंसर है? वही तो मैं हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा ना, मेरा थोड़ा सा व्यूवर्स बढ़ जाएगा ना, तो मैं सब ट्रेडर का IITN ट्रेडर हो गया, और कौन कौन है, एक दीपक माधवल, उसको देखता हूँ तो हमको गुस्सा आता है। पंकज भारद्वाज हो गया, और कौन कौन है, बापो चाट का तो कहानी ख़त्म में हो गया। सुभाष सर हो गए, सुभाष जी हो गए, घनश्याम टेंग हो गए। ये सब का मैं पोल खोल दूंगा, और इतना पोल खोलूंगा ना कि ये लोग अपने आप को देख के शर्म करेगा कि मैंने लोगों को कितना बुड़बक बनाया, और आप लोग बुड़बक बन रहे थे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं हम लोग कल का एनालिसिस। पिछले वीडियो में, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए पिछले वीडियो कि मैंने एनालिसिस कैसे किया था, ठीक है। तो हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे करेक्शन मोड आएगा। करेक्शन मोड कैसे क्यों आता है, क्योंकि मार्केट जब लगातार 2 दिन 3 दिन जब अप ट्रेंड देता है ना, और यहाँ से देखिए अप ट्रेंड ही आया, यहाँ से देखिए अप ट्रेंड ही आया, यहाँ से अप ट्रेंड ही आया, अप ट्रेंड आया तो मतलब इसका मतलब ये 50% करेक्शन देगा, या फिर टाइम का करेक्शन या फिर प्राइस का करेक्शन। टाइम का करेक्शन देगा तो यहीं पे मार्केट टाइम का करेक्शन देगा तो मैं यहीं पे मार्केट 2 दिन बिताएगा, एटलीस्ट 2 दिन यहीं पे मार्केट 2 दिन बिताएगा, ये इसके ऊपर ही। और अगर प्राइस का करेक्शन रहेगा तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आएगा। कहाँ तक आएगा एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तक कैसे आएगा मैंने कल बताया था, कल का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिबोनाची यूज़ करेंगे, फिबोनाची कहाँ से, यहाँ से फिबोनाची यूज़ करेंगे, यहाँ से फिबोनाची यूज़ करेंगे अप्रोक्स 16, ये गोल्डन नंबर है, यहाँ तक मार्केट आएगा। अब यहाँ तक आएगा, अगर हमको पुट में ट्रेड लेना है तो पुट में मैंने कहाँ बताया था, जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा, तो मेरा एक कैंडल का ऊपर जैसे देखिए ब्रेक किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया, और थोड़ा सा ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो मेरा यहाँ पे एक एसएल बनेगा, जितना पॉइंट क्या बना 50 पॉइंट 60 पॉइंट। उसके बाद मैं डाउन ट्रेड का ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, और लेकिन टाइम बिताने के बाद, ठीक। और अगर अप ट्रेंड में जाना है तो अप ट्रेंड में जब तक मार्केट यहाँ 2 दिन बिता के नहीं जाएगा तो मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं चला है मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, ठीक है। जब तक यहाँ एटलीस्ट 2 दिन बिता के नहीं आएगा मैं नहीं लूँगा ट्रेड, 2 दिन बिता के नहीं आएगा, क्योंकि वो पोजिशनल ट्रेड हो गया। और अगर स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग करने के लिए इसके ऊपर मार्केट जाएगा, इसके ऊपर हो सकता है अगर गैप अप खुल के इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर दे तो फिर ये मार्केट ये बायर्स का जोन में आ जाएगा, ठीक है। और सेलर्स का जोन में मैंने जैसे बताया था स्कैल्पिंग करना है तो यहाँ, और अगर लॉन्ग सेलिंग के लिए लॉन्ग जाना है तो एटलीस्ट अगर यहाँ पे टाइम बिता के आएगा तो फिर से यहाँ पे टाइम बिताएगा, ये ट्रेंड देख के सब क्या सोचेगा, लॉन्ग में जाएगा, लेकिन हमको लॉन्ग में नहीं जाना है, ठीक है। ये ट्रेंड देख के सब रिटेलर क्या सोचेगा, ये जो मिस किया होगा यहाँ पे सोचेगा अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा उसका ऊपर, और नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा, और जैसे ही नीचे मार्केट को लिक्विडिटी नीचे मिला बस नीचे 500-600 पॉइंट दे देगा। और एक दिन 600 पॉइंट दिया, इसका मतलब जितना यहाँ का प्रॉफिट किया सब अपना लॉस बुक कर लेगा, छोटा मोटा जिसका प्रॉफिट होगा या फिर सब अपना लॉस बुक कर लेगा। और लॉस बुक करेगा उसके बाद कहाँ पे, यहाँ पे टाइम बिता के फिर यहाँ से मार्केट रैली देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप लोग तैयारी करिएगा। और बाकी बात अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक भैया रेगुलर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो मैं उनका रेगुलर पर डे मैं उनका रथी देता हूँ, ठीक है। मैं उनको रिप्लाई, अगर किसी को हमसे बात भी करना है कॉल पर तो आप कर सकते हैं, कॉल पर बात कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें अथी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि भैया कॉल पर बात करना है, मैं आपको कॉल पर और अच्छे से मैं आपको सपोर्ट करूँगा विदाउट फ्री। किसी को कोर्स नहीं देना है ना, मेरा ही मैंने कोई कोर्स लगाया ही नहीं, क्योंकि मैं खुद फ़ोन से करता हूँ। मेरे पास फ़ोन एक टेब है बस, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है।
तो मैं कोर्स मैं जितना हो सकेगा फ्री में मैं दूंगा, जितना अपना ज्ञान हो सकेगा मैं फ्री में आपको दूंगा। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप में ज़रूर आप मेरा नाम ज़रूर लोगे, और अगर मैं आपको लॉस करवा दूंगा तो फिर आप मेरा नाम लोगे ही क्यों। एक दिन लॉस करवा दिया, 2 दिन लॉस करवा दिया, हो सकता है 2 दिन मार्केट हो सकता है, मैं लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रॉफिट ही डेली करवाऊँगा, बट इतना मैं आपको ट्रेड लेने सिखा दूँगा, क्योंकि मैं खुद 5 साल से मार्केट में, मुझे पता है। और मैंने 5 साल से मार्केट में मैंने खोया बहुत कम, पता है मेरा कितना का लॉस है, मेरा ज़्यादा ज़्यादा 40,000 का लॉस है। अभी भी मेरा 40,000 का लॉस बचा हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रॉफिट में, मेरा 40,000 का लॉस बचा हुआ है, ठीक है। उसको मैं कवर कर लूँगा, क्योंकि मैंने 5 साल मार्केट को दी, मैंने समझा है, मैंने समझा है मार्केट को। बस मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना में कवर कर लूँगा। मैंने बोला ना, मैंने एक ट्रेड से लॉस किया, मैंने ये नहीं कि मेरे पास बहुत सारा कैपिटल था बस, लेकिन ये हुआ मैं मार्केट को सीख गया। और अगर मार्केट को सीख जाइएगा तो फिर आपको आज नहीं तो कल पैसा देगा ही देगा, ठीक है। तो मैं जैसे बोलूँगा बस आप वैसे ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक। 5 मिनट के टाइम पर भी मैंने देखिए वैसा ही है, बार बार इसका सपोर्ट ले रहा है, टाइम में ताकि ब्रेक करेगा तो हमको पुट के ट्रेड लेना है, और यहाँ पे कसम है। तो आशा करता हूँ आप लोग का ट्रेड अच्छे चल रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे में।